नमस्कार, मैं वैद्य माधवी लता दीक्षित। हम लोग आदर्श दिनक्रम में सुबह उठकर ब्राह्म मुहूर्त में मतलब 5 सवा 5 बजे तक उठना चाहिए। उसके बाद शौच विधि कर लें और उसके बाद जो क्रम आता है उसमें दंत धावन मतलब दांतों को साफ करना, ये विधि बताया गया है या फिर हम सब लोग करते हैं। तो ये जो दंत धावन या दांत साफ करने का जो विधि है वो कैसे करें, आदर्श उसकी पद्धति या रीत क्या है। आयुर्वेद में बताया गया है कि दांतों को साफ करने के लिए कड़वा, तीखा या फिर कसेला, ये 3 रसों का उपयोग करना चाहिए। रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में लार जमा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनको साफ करने के लिए ये जो 3 रस है वही उपयोगी होते हैं। अगर आप किसी मीठी चीज से दांत साफ करते हैं तो वह आपके दांतों को साफ करने के बजाय उसके ऊपर कोटिंग करती है, जिसको कि आयुर्वेद में उपलेप ऐसा बताया गया है, और वह कृमि को बढ़ाती है, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम करती है। तो दांत साफ करने के लिए किसी भी वैसे तो कड़वे, तीखे या कसेले रस के पेड़ की टहनी ले लें और उससे दांत साफ करें। ऐसी आयुर्वेद में ये दांत साफ करने की रीत बताई गई है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ स्वयंपूर्ण गांव रहते थे और घर के आसपास ही नीम है, वड है, ये पेड़ रहते थे और उन्हीं की टहनियां तोड़कर उससे ही दांत साफ किए जाते थे। कितनी हाइजीनिक थी देखिए दोस्तों ये रीत। मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कौन से पेड़ बताए गए हैं। नीम, फिर वड या फिर खैर या फिर आक या अर्जुन या फिर करंज, या इस तरह के जैसे कसेला हुआ तो बबूल ले सकते हैं आप। इन पेड़ों की टहनियां कट कर ले। कितनी टहनी? आपकी जो सबसे छोटी उंगली है जिसको कि कनिष्ठिका कहते हैं, उस उंगली के डायमीटर बराबर, व्यास बराबर के मोटाई वाली ये जो टहनी है उसको ब्रश की साइज की टहनी कट कर लें। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर हमारे गोवा में जैसे, अगर आपके आसपास बहुत सारे पेड़ है, नीम का पेड़ भी रहता है, वड भी रहता है, तो आप जरूर ये करके देखिए। ऐसी एक टहनी ले लें और फिर उसको सुबह उठ के धो के उसको चबा चबा के उसका एक ब्रश तैयार कर लें। देखिए चबा चबा के ये एक ब्रश तैयार हो गया है, बिल्कुल फ्रेश, एवरीडे फ्रेश हाइजीनिक ब्रश। तो इस तरह से उसको चबा चबा के उसका ब्रश बनाना चाहिए और इस ब्रश को लेकर फिर दांत साफ करने चाहिए। तो ये जब हम इस टहनी को चबाते हैं तो जिस पेड़ से हमने वो टहनी ली है, चाहे नीम हो या बबूल हो या खैर हो, उस पेड़ के जो गुण हैं वह भी हमारे मुंह में वो भी काम करते हैं। और जब हम चबा रहे होते हैं तो मुंह में ज्यादा जो कफ रहता है, और सुबह के टाइम में शरीर में और मुंह में कफ की वृद्धि होती है, तो वह कफ भी निकल जाता है। तो इसको चबाते वक्त ज्यादा का कफ निकल जाता है, मुंह साफ होता है और उसके बाद दांतों को घिसना चाहिए। कैसे? आगे से, अंदर से, पीछे से, एक एक दांत कंसंट्रेशन से घिसना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी में, सुबह की जल्दी में, और ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और इस तरह की जल्दी में अगर हम जल्दी जल्दी दांत घिसते हैं तो 1-2 दांत अच्छे से साफ नहीं होते और फिर क्या शुरू होता है? डेंटल कैरीज। और डेंटल कैरीज की शुरुआत वहीं से होती है। तो एक एक दांत को अच्छे से घिसिए और उसके बाद, कितनी अच्छी मेथड थी देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, इस जो ये टहनी आपने ली है उसको बीच में से सेपरेट कर लें। किस तरह से? इस तरह से देखिए,
इस तरह से उसको सेपरेट करके फिर बाद में इसको मोड़ लें इस तरह से, और फिर ये हो गया आपका टंग क्लीनर। इस तरह से इससे टंग साफ कर लीजिए। तो ब्रश करना है, बाद में इसी से टंग साफ करनी है, आपकी जीभ साफ करनी है, और उसके बाद सीजन के अनुसार गुनगुने पानी से, गर्म पानी से या फिर सादे पानी से गरारे कर ले। तो यही थी आइडियल दांत साफ करने की आयुर्वेदिक रीत। दोस्तों, इस तरह के जो दांत है वो न कि औषधि पेड़ के गुण देते हैं, कफ और कृमि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साफ करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप खैर लेते हैं, अगर आप नीम लेते हैं, तो आपकी सिर्फ दांत ही नहीं, आपके मसूड़े, आपकी जीभ, आपके गले में कुछ तकलीफ है, पूरी आपकी ओरल हेल्थ है, उसकी ये केयर लेते हैं। तो ये और मोस्ट हाइजीनिक है। अगर जहाँ पे हम हमारा ब्रश रखते हैं रात को, वहीं पे वो ह्यूमिड बाथरूम का जो एनवायरनमेंट रहता है, वहीं पे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, ऐसा रिसर्च बताता है। तो ये रोज लेना है, रोज साफ करना है, और प्लस ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे कहीं भी कुछ भी जमा नहीं होता है, ये जमीन में मिल जाता है। तो इसको जरूर आप करके देखें, ऐसा मैं आपको कहूंगी। फिर भी आजकल सबको जल्दी रहती है, फिर हम फ्लैट्स में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आजू बाजू हमारे पेड़ नहीं रहते, तो फिर क्या करें डॉक्टर, हर बार कैसे हम ऐसी टहनियां इकट्ठा करेंगे और कैसे करेंगे। तो और भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने, आप घर में ही बना सकते हैं, ऐसे 2-3 चीजें इकट्ठा कर की है जो कि दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो मैंने त्रिफला चूर्ण लिया है। त्रिफला चूर्ण ये खैर का चूर्ण है। खैर जो है, इसको खदीर बोलते हैं संस्कृत में, और इससे कत्था बनता है जो कि हम पान के ऊपर लगाते हैं, चूना और कत्था। तो आपको अगर ये खैर ना मिले तो आप कत्था भी ले सकते हैं, जिसको खदीर सार कहते हैं। ये मुंह के लिए बहुत ही अच्छा है और ओरल हेल्थ के लिए। तो ये जो डेंटल कैरीज है, कृमि दंत जिसको बोलते हैं, उसको दूर करता है, मुंह को साफ रखता है, और उसमें अगर छाले पड़ गए हों या फिर गले में कोई तकलीफ हो, सभी जीभ के, मुंह के, दांत के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो खैर है, त्रिफला को रसायन बताया गया है, और वो बालों से लेकर पैर तक सभी हमारे जो शरीर के अंग है उस पे उपयोगी है। तो ये त्रिफला चूर्ण, खैर का चूर्ण, और ये है बकुल का चूर्ण। बकुल मतलब मौलसीरी। मौलसीरी जो है या बकुल जो है, उसी को संस्कृत में वज्रदंती बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने वज्रदंती, विको वज्रदंती की एडवर्टाइज तो देखी होगी। ये जो बकुल है, मौलसीरी है, उसके पेड़ की आप छाल निकाल ले, उसका जो ये स्टेम रहता है उसकी छाल निकालकर उसकी पाउडर बनाकर रख सकते हैं, या फिर बाजार में भी मौलसीरी की छाल की पाउडर मिलती है, जहाँ पे आयुर्वेदिक औषधें मिलती है। तो इसका जो है वो, अगर दांत हिल रहे हैं या फिर दांतों में अगर डेंटल कैरीज हुई है, तो ये उसके ऊपर ट्रीटमेंट का काम करता है। तो ये तीनों दांत के ऊपर काम करने वाली चीजें, और उसके ऊपर से एक जो बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में बताया गया कपूर जो है, जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, और खाने के लिए भीमसेनी कपूर का उपयोग किया जाता है। तो उसको बहुत ही कम मात्रा में अगर मिला ले तो वो एंटी इन्फेक्टिव है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करता है, और फिर वो ठंडा है और दांतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके दांत में कभी पेन हो रहा है तो भी आप एक कपूर का पीस लेके, अगर कॉटन में उसको लपेट कर अगर आपके दांतों में रखते हैं तो आपका दांत दर्द होना कम हो जाएगा।
आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे घर में ही आयुर्वेदिक दंत मंजन बना सकते हैं। दोस्तों, एक कोई सा भी छोटा बड़ा खल ले लीजिए, हमारे क्लिनिक में रहता है, मैंने वही लिया है। और उसमें ये जो मैंने आपको बताया त्रिफला चूर्ण, मैं अभी 2 चम्मच ले रही हूँ। खैर का चूर्ण, या फिर अगर खैर नहीं है तो आप कत्था भी ले सकते हैं, 2 चम्मच मैंने लिया है। और मौलसिरी का चूर्ण, बकुल जिसको मराठी में बकुल कहते हैं और गुजराती में बोरसल्ली कहते हैं, तो वो मौलसिरी का चूर्ण आपको बाजार में आयुर्वेदिक औषधों की दुकान में मिल जाएगा। या फिर आपके घर के पास मौलसिरी का पेड़ है, बकुल का पेड़ है, तो उसके पेड़ की छाल थोड़ी सी निकाल के आप धूप में सुखा लें और मिक्सर में उसकी पाउडर कर लें, तो वो भी चलता है। बकुल ये दांतों की हेल्थ के लिए और हिलने वाले दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दांतों की जो डेंटल कैरीज है उसके लिए ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये बकुल का पाउडर, बकुल की पाउडर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। सभी समभाग मिला लें और उसमें थोड़ा सा कपूर, जो हमारा आरती में हम यूज करते हैं वो भी चल सकता है, क्योंकि ये वैसे एक्सटर्नल हम इसको खा नहीं रहे। या फिर भीमसेनी कपूर, जो कि हम इंटरनली खा भी सकते हैं, उसको अगर आप ला सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। उसको मिला लें बहुत ही कम प्रमाण में। देखिए दोस्तों, एकदम पाव चम्मच, ये छोटा सा चम्मच है, उसको 1/8 चम्मच आप ले लीजिए और उसको मिला लीजिए। और फिर आप धीरे से उसको खल कर सकते हैं। तो इसको आप खल कर लें जिससे कि वो अच्छी तरह से सभी इसके जो घटक हैं वो मिल जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। और फिर ये हो गया आपका आयुर्वेदिक दंत मंजन तैयार। तो इसको आप किसी छोटे डब्बे में भर सकते हैं। आपको चाहिए, आपके घर में कितने मेंबर्स है उसके हिसाब से आप इसको 20-20 ग्राम तीनों लाकर, कपूर थोड़ा सा लाकर, या फिर 50-50 ग्राम लाकर डब्बे में मिक्स करके भर सकते हैं। और फिर रोज अपने दांत घिसने के लिए इसको हाथ में लेकर एक एक दांत को अच्छे से घिसिए, या फिर आपके पास जो ब्रश है उसके ऊपर आप डालकर कर सकते हैं। छोटे बच्चों को देते वक्त उसमें शहद मिला के उसकी पेस्ट करके, या फिर वो पेस्ट शहद, इसको शहद में मिलाकर उसकी पेस्ट करके आप ब्रश पे लगा के भी ब्रश कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक हमारा जीवन है वहां तक दांत अच्छे रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 40 साल हो गए और फिर दांत निकलवा देते हैं, या फिर 50-60 साल हो गए तो डेंचर बिठाना ही पड़ता है। क्या करे, सभी दांत निकाल दिए। जब तक जीवन है अपने ही दांत से खाना खाइए, क्योंकि अपने दांत से जैसा टेस्ट आता है वैसा डेंचर से नहीं आता। तो जरूर हमारा इतना अच्छा जो आयुर्वेद शास्त्र है और जो आयुष्य के बारे में इतनी अच्छी बातें बताता है, उसका आप जरूर उपयोग करके देखिए। और आज जो मैंने आपको टिप्स दी है वो आप जरूर करके देखेंगे। और फिर आपके कोई सजेशन है या फिर आपको और किसी बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो डालेंगे तो आपको जरूर मिल जाए। फिलहाल इतना ही। दीक्षित आयुर्वेद की ओर से नमस्कार।